आज हम बात करेंगे उन अदृश्य लाइनों की, एक ऐसा जाल जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। ये सिर्फ नक्शों पर खींची लकीरें नहीं है, नहीं, ये तय करती हैं कि हम कहाँ हैं और हाँ, हमारी घड़ी में क्या बजा है। तो चलिए इस कमाल के सिस्टम को थोड़ा और करीब से जानते तो हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घूमती हुई गेंद पर किसी एक जगह को बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे बताएंगे? जरा सोचिए, कोई सड़क नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक विशाल गोला। यही वो पहेली थी जिसे हमारे पुरखों ने बड़े ही कमाल के तरीके से सुलझाया था। अच्छा, तो सबसे पहली बात, हमारी पृथ्वी जैसा हम किताबों में देखते हैं वैसी एकदम गोल नहीं है। ये ना ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है। अब इतने बड़े और कह सकते हैं कि नॉट सो परफेक्ट शेप पर किसी जगह का पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत थी, मतलब कुछ ऐसे निशान जिनके हिसाब से हम बाकी जगहों को नाप कल्पना सकें। कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां कोई एड्रेस ही ना हो, कोई पता ही नहीं। बिना किसी फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के किसी भी चीज को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। सोचिए, समंदर के बीच में एक जहाज या फिर रेगिस्तान में कहीं कोई नखलिस्तान, कैसे पता लगाते? तो इसका हल क्या निकाला गया? बड़ा सिंपल पर उतना ही शानदार। बस कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई और यही रेखाएं हमारे ग्लोबल एड्रेस सिस्टम की नींव बनी। तो ठीक है, लाइनें खींचनी है, पर शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था, है ना? एक ऐसी लाइन जो पूरी दुनिया को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, बिल्कुल बराबर, ताकि हम कह सकें ये उत्तर है और ये दक्षिण। और वो लाइन है भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। ये 0 डिग्री पर एक काल्पनिक सर्कल है जो हमारी पृथ्वी को ठीक बीच से दो हिस्सों में काटता है, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बस यही हमारे पूरे ग्रिड का बेस है, फाउंडेशन। अब इक्वेटर के पैरेलल जो बाकी सारी लाइनें चलती हैं, उनका क्या? इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड्स। ये बताती है कि कोई जगह इक्वेटर से उत्तर में या दक्षिण में कितनी दूर है, और ये दूरी नापी जाती है डिग्री में। और एक मजे की बात, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ये सर्कल छोटे और छोटे होते जाते हैं। इक्वेटर के अलावा 4 और अक्षांश हैं जो बहुत जरूरी हैं। ये है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फिर है आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल। और ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये असल में हमारे प्लैनेट के बड़े बड़े क्लाइमेट जोन्स की बाउंड्री हैं। अब ये देखिए कि ये अक्षांश क्लाइमेट पर असर कैसे डालते हैं। जो कर्क और मकर रेखा के बीच का इलाका है, जिसे टॉरिड जोन कहते हैं, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। और जैसे जैसे हम इन रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाते हैं, किरणें तिरछी होने लगती हैं और बस मौसम ठंडा होता जाता है। ठीक है, अब हमारे पास नॉर्थ से साउथ की लोकेशन पता करने का एक तरीका तो आ गया, अक्षांश। लेकिन क्या बस इतना काफी है? सोचिए, अगर किसी को बताया जाए कि कोई जगह 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, तो क्या वो उसे ढूंढ पाएगा? शायद नहीं। चलिए इस पहेली को समझते हैं। एक तरफ है प्रशांत महासागर में टोंगा आइलैंड्स और दूसरी तरफ हिंद महासागर में मॉरिशस। मजे की बात यह है कि दोनों ही लगभग 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी हजारों किलोमीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमें एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, एक ऐसी नाप जो ईस्ट वेस्ट की दूरी भी बता और सके। यहीं पर एंट्री होती है देशांतर की, यानी लॉन्गिट्यूड की। ये वो काल्पनिक लाइनें हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाती हैं। इनको मेरिडियंस भी कहते हैं, और इनका काम है ईस्ट या वेस्ट की लोकेशन अब बताना। देखिए, लैटिट्यूड के लिए तो हमारे पास एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट था, इक्वेटर। लेकिन लॉन्गिट्यूड का क्या? उसका तो कोई नेचुरल 0 पॉइंट है ही नहीं। तो सभी देशों ने मिलकर एक फैसला लिया। तय हुआ कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरेगी, जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, और इसी लाइन को नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। तो अब पहेली के दोनों टुकड़े हमारे पास हैं। एक तरफ लैटिट्यूड जो नॉर्थ साउथ बताता है, दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट वेस्ट बताता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, तब जाकर तस्वीर पूरी होती है। और ये रहा हमारा ग्रिड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यही नेटवर्क, यही जाल धरती पर हर एक पॉइंट को एक यूनिक और एकदम सटीक एड्रेस देता है।
अब टोंगा और मॉरिशस के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं। दोनों का लैटिट्यूड भले ही सेम हो, लेकिन लॉन्गिट्यूड अलग-अलग हैं। चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। असम में एक जगह है धुबरी। इसकी लोकेशन क्या है? ये उस पॉइंट पर है जहां 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटते हैं। बस इन दो नंबर्स से दुनिया में कोई भी धुबरी की एकदम सटीक लोकेशन जान सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुकिए जरा, इस ग्रिड में एक और सीक्रेट छिपा है। ये हमें सिर्फ कहाँ का जवाब नहीं देता, बल्कि कब का भी जवाब देता है। जी हाँ, लॉन्गिट्यूड की लाइनें सीधे सीधे टाइम से जुड़ी हैं। इसके पीछे का मैथ्स बड़ा सिंपल है। देखिए, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि एक घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है। और बस यही कनेक्शन है। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एक घंटे का टाइम बदल जाता है। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब सूरज ईस्ट में पहले उगता है। तो जाहिर है जो जगह प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच से ईस्ट में है उनका टाइम आगे होगा, और जो वेस्ट में है उनका टाइम पीछे। जैसे जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो 15 डिग्री ईस्ट पर दोपहर का 1 बज चुका होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लॉन्गिट्यूड लाइन पर, चाहे कोई नॉर्थ पोल पर हो या साउथ पोल पर हो, उस पूरी लाइन पर हर जगह का लोकल टाइम एक ही होगा। तो एक तरह से देशांतर रेखाएं टाइम की रेखाएं भी हैं। तो देखा, ये जो अदृश्य ग्रिड है, ये सिर्फ मैप पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये एक कमाल का सिस्टम है जो हमारी लोकेशन, हमारा क्लाइमेट और यहाँ तक कि हमारे टाइम को भी कंट्रोल करता है। तो अगली बार जब कोई अपना जीपीएस ऑन करे तो एक पल के लिए इस इनविजिबल ग्रिड के बारे में जरूर सोचिएगा, जो ये सब मुमकिन बनाता है। और ये सवाल भी कि इंसान को ऑर्गेनाइज करने वाला अगला ऐसा अदृश्य ग्रिड क्या हो।